तो सबसे पहले अगर हम कुछ भी शुरू करें इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग में, तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ठीक, रैंडम प्रोसेस क्या होता है, इसकी क्या जरूरत पड़ी, कितने टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं। आई होप कि आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। जब आपने डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ा होगा तो इसे ज़्यादा डिटेल में ही आपने देखा होगा, ठीक। तो व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल कोई भी ऐसा रैंडम प्रोसेस होता है या कोई भी ऐसा इवेंट जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उसके आउटपुट में कुछ वैल्यूज आएंगी, ठीक। उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को हम कोई अगर वेरिएबल असाइन कर देते हैं, सो दैट वेरिएबल विल बी कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक। जैसे कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके स्टार्ट करता हूँ इस चीज को समझने के लिए कि रैंडम वेरिएबल क्या होगा। तो कैसे हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मेरे पास कोई, हम टॉसिंग ऑफ क्वाइन देख रहे हैं, ठीक है, टॉसिंग ऑफ क्वाइन, टॉसिंग ऑफ क्वाइन, टॉसिंग ऑफ क्वाइन क्या है? इट इज एन एक्सपेरिमेंट, ठीक। टॉसिंग ऑफ क्वाइन में अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम? आप कहोगे सर या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है। तो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इट, वन इज हेड एंड वन इज टेल, ठीक है ना। तो आउटकम ऑफ टॉसिंग ऑफ क्वाइन वी कैन असाइन अ वेरिएबल दैट इज एक्स। सो आउटकम को अगर हम किसी कोई वेरिएबल असाइन कर देते हैं, आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट को अगर हम कोई वेरिएबल असाइन कर देते हैं, सो दैट वेरिएबल विल बी कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक। अब आप इसे क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसे कोई नंबर भी असाइन कर सकते हो, ठीक। आप चाहो तो इसे कोई नंबर भी असाइन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसे एज इट इज ही रहने दे सकते हो। जैसे कि अगर मैंने हेड को मैंने कहा कि मैं तुम्हें 0 नंबर अगर आएगा तो मैं हेड मानूंगा, और अगर टेल आएगा तो मैं 1 बोलूंगा, ठीक। हेड आने पर 0 और टेल आने पर 1, ठीक। तो x एक रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक, जिसके पास दो वैल्यूज होंगी। कौन कौन सी? या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। तो आउटकम जो भी होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, जो कि किस नेचर का होता है? रैंडम नेचर का होता है। जब हम उसे किसी वेरिएबल को असाइन कर देते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है। दिस इज अबाउट रैंडम वेरिएबल, ठीक। तो रैंडम वेरिएबल कितने टाइप के हो सकते हैं इसको देखते हैं। रैंडम वेरिएबल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अब इस चीज को समझते हैं कैसे रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के हो सकते हैं। रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के इसलिए हो सकते हैं क्योंकि अभी मैंने कहा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक। आई एम टॉसिंग द क्वाइन, सो there is possibility of, there are only 2 possibilities and I can assign them a numerical value 0 or 1, okay. That's why it is having only 2 outcomes which are discrete outcomes. We can assign them discrete values. That's why this x, particular x random variable will be a discrete kind of random variable having value 0 or 1, okay. और इसके अलावा अगर आप किसी डैश को, मान लीजिए आपके पास डैश है, आप इसे क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, ठीक। अगर आप इसे टॉस कर रहे हैं तो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? देयर आर ओनली काइंड ऑफ 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या तो फिर 4 आ सकता है, या तो फिर 5 आ सकता है, या तो फिर 6 आ सकता है। सो देयर आर ओनली 6 पॉसिबल आउटकम्स, ओके। अगर हम इस पॉसिबल आउटकम को किससे रिप्रेजेंट कर दें, अगर हम इस पॉसिबल आउटकम को x से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक, तो इस x जो भी होगा, that x will be called random variable and that will have a discrete kind of values starting from 1 2 3 4 5 and 6, okay. So now this x will have discrete kind of random variable, ठीक। सपोज अब मैं आपसे कहूं कि ऐसा है कि मुझे जरा ये बताइए कि टेम्परेचर क्या है पूरे के पूरे दिन में, What will be the temperature? तो क्या आप टेम्परेचर का प्रेडिक्शन कर सकते हो? डेफिनेटली नहीं। आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो।
मौसम या फिर वेदर जो भी है वो ये बता सकता है, वेदर डिपार्टमेंट की, ठीक है भाई आज टेम्परेचर पूरे के पूरे दिन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। लेकिन क्या टेम्परेचर होगा या क्या पीक टेम्परेचर होगा आप इसे नहीं बता सकते। मींस दैट टेम्परेचर मे बी एनी वैल्यू बिटवीन 27 टू 32। कभी वो 27.1 होगा, कभी वो 27.2 होगा, कभी वो 27.3 होगा। मींस वी कांट असाइन अ पर्टिकुलर वैल्यू, बट डेफिनेटली हम ये बता सकते हैं कि वैल्यू विल बी विद इन अ रेंज। सो अगर अब हम यहाँ पर x की बात करेंगे, तो x यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कॉन्टिन्यूअस टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल। मींस हमारे पास क्या है, एक रेंज है, लेकिन उस रेंज में कोई भी वैल्यू हो सकती है। उस रेंज में ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ही होगी, ठीक है, बिकॉज बिटवीन 27 to 32 there are infinite number of possibilities which on which temperature can be. Okay, so measurement of temperature will result a kind of which kind of random variable, a kind of continuous time of random variable. Okay, so इसी तरीके से कोई भी आप इसी तरीके से यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्या है वो एग्जांपल्स, आपको डिस्क्रीट टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल के बीच में डिफरेंस बताने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। कौन कौन से वो एग्जांपल्स, इसको देखिए। सबसे पहला है डिस्क्रीट काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ सेल्स। आज जैसे कि कितनी कार आपने सेल की, ठीक, सो दैट विल बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट डेज। ओके, सो बट इट विल हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, ऑल्दो वी कैन से आज 5 to 50 कार्स किसी भी अगर शोरूम से सेल होती हैं, so definitely we can assign random variable, means what is the outcome is how many cars we have sold. So x will be a random variable, and x, what the x will represent how many cars you have sold. So that x will have any value between 5 to 50. Okay, but it can't be 40.5, means you can't sell half car. Okay, you may book it but you haven't sold it. Okay, you can't sell, sir, 5.2 cars I have sold, so this is not possible. Means either you will sell 5 or 6 or 7 or 8. So this is kind of random variable, discrete kind of random variable. Similarly, how many number of calls you are getting on your mobile phone, so this will definitely have a kind of number. Okay, shares of a stock, definitely it will have a kind of discrete value. Okay, how much the share have gone up today by 40 point, by 60 point, by 80 point. It can't be a kind of a value, means 40.5 or something like that. People in line, definitely how many people are in line or in queue. Suppose there is a suppose there is a suppose there is a queue for railway ticket. So if we are want to make a graph which will show that how many people are presently on the railway counter, so how we can get it? The method to get it will be, means definitely there will be 4 persons, 5 persons or 6 persons. It can't be a kind of 4.5. It can't be such kind of the value. Okay, mistakes number of per pages. Okay, marks can be given in terms of continuous. Okay, you can give 4.7 or 4.8, but number of mistakes will be definitely a kind of integer value. Okay, suppose now continuous random variable. Now I want that what is the length of each individual in a class. So we can start that what is the minimum value we are expecting. We are expecting minimum values is 5 feet. The minimum value is 5 feet. Okay, what is the maximum value? Maximum value is 6.2 feet. So we can have any value in between it. Okay, we can also have 5.1 feet. We can also have 5.2 or something like that. Okay,
So definitely length will have any kind of the number, so it will be in continuous kind of random variable. Similarly the volume, similarly the time, weight, all these kind of the value random variable in any process, if we are calculating it, then definitely all these values will represent a continuous kind of random variable. Means in case of continuous kind of random variable, we will have a kind of range, and in between that range any kind of the number is possible. Okay, so how to analyze it, how to analyze discrete kind of the random variable, how to analyze continuous kind of random variable. Now I am showing that suppose what we are taking, that outcome of a dice. Okay, we are throwing a dice, and what is the expected outcome? Okay, so how many times we have coined it 10 times, so how many times one half came? Suppose there is 2 times 1. Okay, so this will be 0.2 probability. How many times 2 have came? So this will have 0.2. 3 is having 0.3. 4 is on 0.1, means only one times it have occurred. 5 is also on 0.1. Okay, and 6 is also 0.1. Okay, so how we can represent it in terms of graph? If we are going to represent it in terms of graph, then we will say that here P of X. Okay, what does the P represent? P represents the probability, and X is random variable. What are the values of random variable? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So these are possible values of random variable. So what is the probability of coming 1? That is 0.2. What is probability of coming 2? That is 0.2. What is probability of coming 3? That is 0.3. What is probability of coming 4? That is 0.1. What is probability of coming 5? That is 0.1. What is probability of coming 6? That is also 0.1. Okay, so this kind of the representation of probability kind of representation, this is probability distribution. Okay, of what? Of discrete time of random variable. So in discrete time of random variable, if we will ask that what will be probability of 1.2, occurrence of 1.2, so definitely you will say, sir, probability of occurrence of 1.2 is nil. Okay, probability of occurrence of 1.2 is nil. What is probability of coming 3? So you will say, sir, probability of coming of 3 is also nil. Sorry, not nil, it is maximum, that is 0.3. And what will be the sum of all probabilities? If you will calculate sum, 0.2, 0.2, 0.3, 0.1, 0.1, 0.1, so what will be the sum of all probabilities, all random variables? So this will be 1. Okay. Now in continuous kind of random variable, what will happen? Suppose I am interested in length. Okay, so definitely length, I have already told that it will start from 5 feet and end up to 6 feet. Okay, but there will be very less number of people who will be of 5 feet, and there will be less number of people who will be of 6 feet, but a large number of people will be of 5.5, 5.6 feet. So this will have a kind of continuous kind of distribution in which there will be a peak around 5.5. This, what does the peak represent? This peak represents, okay, the maximum number of people are of around 5.5 feet. Okay, it will be represented by small p, capital X, and this will be small x. Okay, what is the x? X is a random variable. What is this value of x? This x is representing that number, that particular random variable value. Okay, so this will be x. But how we can calculate the probability? We can't say, if अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा है, आप मुझे बताइए उस what is the probability कि किसी का हाइट 5.3 है, किसी का हाइट 5.3 है, अगर मैं 1000 लोगों की प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं, ठीक है ना, इस डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आप देखोगे तो 5.3 मतलब
हो सकता है कि किसी एक का ही हो, ठीक। तो इस केस में जब कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात होती है तो हमें ये श्योर होना होगा कि कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल में जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्कस होती है तो वो एक रेंज के लिए डिस्कस होती है, ठीक। दिस ग्राफ विल रिप्रेजेंट पीडीएफ. व्हाट इज पीडीएफ? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से जब हम प्रोबेबिलिटी निकालने जाते हैं तो हम किसी रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. ओके, हम किसी रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। मतलब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी तो मैं कैलकुलेट करूंगा, ओके टेल मी प्रोबेबिलिटी फॉर हैविंग हाइट 5.3 to 5.4. Okay, so what I will do, I will integrate this area under curve between 5.3 to 5.4. Okay, in case of continuous kind of random variable, what will happen? In case of continuous kind of random variable, we will have a range. Means if I have to calculate probability, so I have to write down a range. Means this will be this kind of, I have to write down like this, 5.4. Okay, so now how I can represent it? I will simply integrate this graph. I will simply integrate this graph, okay, with respect to that random variable between what value? Between 5.3 to 5.4. Okay, so this is how I will get the probability. In case of continuous kind of random variable, if anyone will ask, okay, tell me the probability of occurrence of 5.3. So what value it will have? It will have value 0. Okay. In case of continuous kind of random variable, we can define probability only for range, not for a particular value. If anyone have any doubt, then you may ask. Anyone is having any doubt? No. So now I will explain discrete kind of random variable. Okay, suppose what this is showing, this is showing that I am throwing 2 dice. Okay, all these dices are symmetrical. Symmetrical means occurrence of 1, occurrence of 2, occurrence of 3, occurrence of 4, occurrence of 5, occurrence of 6 is equal. Means these are not biased, these are unbiased dices. Okay, so if we are throwing 2 dice and we are interested in sum of numbers which come on by these 2 dices. So we will create a sample space of sum. So what is the possible range of these values? The possible range of these values are from 2 to 12. Means what is the maximum number value we can achieve? We can achieve 12. And what is the minimum value we can achieve? We can achieve 2. Okay. So this is how what I am doing, that I am having a kind of red kind of dice and a kind of green kind of dice. Okay. So this is green kind of dice and these are the sum which we are seeing. Okay, so what will be the outcome? Outcome will be sum. So what will be sum? Sum will be 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so what we are interested in? We are interested in probability. Okay, we are interested in probability. So how we can calculate this probability? Okay, so what is the number of occurrence of 2? How many possibilities are there? There are 36 number of possibilities. What is number of occurrence of 2? There is 1. So probability of occurrence of 2, so this will be 1 upon 36.
How many times 3 will occur? 3 will occur 2 times. So probability of occurrence of 2 will become 2 by 36. So what random variable we have assigned? We have assigned a random variable y. Okay. And what this random variable value will have values 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. And what is the probability it will have? It will have probability 1 upon 36, 2 upon 36, and suppose we have to calculate probability of occurrence of 4. So how many times the 4 is occurring? It is occurring 3 times. So now it will have 3 by 36. So somehow you can represent similarly how many times 11 will occur. It will have 11 will occur 2 times, so 2 upon 36. And similarly how many times 10 will occur? It will also occur 3 times. So this is how we have tabled this. This is showing probability of particular random variable. Okay, so if we want to make probability graph, so how the probability graph will look, or probability density distribution graph will look. So this is how the probability distribution graph will look. Okay. And what will be the sum of all these? Sum of all these will be 1. Okay, probability of occurrence of 2, 3, 4, and this will have this kind of magnitude. So this is graph in case of random variable. Okay. Now if we are interested in cumulative kind of graph, so while calculating cumulative kind of graph, what the cumulative kind of, if we are now representing f of y will represent probability distribution function. So f of y will represent, if we are saying f of 1, f of 2, capital F of 2, so capital F of 2 will represent probability of occurrence of 2. But if we are writing down f of 3, so f of 3 will represent probability of occurrence of 2 plus probability of occurrence of 3. So this how it will come 3 by 36. So what probability of occurrence of 4 will represent? Probability of occurrence of 4 will represent probability of occurrence of 2 plus probability of occurrence of 3 plus probability of occurrence of 4. So what this capital Fy represent? Capital Fy represent cumulative distribution function. Okay, cumulative distribution function. So you can see now that slowly and slowly you will see that this number will rise and will achieve up to value 1. Okay, so what will be the nature of cumulative distribution function? Cumulative distribution function will be have a nature kind of increasing kind of function. Okay, another thing, what does the probability shows? Probability shows occurrence of event, means what is, अगर हम बात करते हैं how many, what is the chances, so we are talking about the probability. What are the chances of winning? What are the chances of this? Means we are talking about hope. So definitely be sure about this thing, that whenever we are talking about probability, that will be definitely positive. Okay, probability can't have any value in negative. Okay, so number one thing is probability will be always positive. P of x will be definitely greater than 0, and number 2 is greater than or maybe equal to also 0. Okay, and second thing is this, that sum of all random variables will be definitely 1. Probability of sum of all random variables will be definitely 1. Okay, now we will discuss few more example. So this is how, if we are talking about random variable, so this is an event. Okay, and in this event, this is the sample space, but out of these samples space, there are only few values which can occur. If this kind of a sample space arises, then it is showing a discrete kind of random variable. Okay, suppose now it is showing, suppose a machine breakdowns. Okay,
suppose a machine breakdown. So we have created, okay, why the machine have breakdown. It has breakdown due to electrical reasons, due to mechanical reason, or due to misuse. Okay, so we are having different sample spaces. Okay, so due to electrical is अगर fault होता है तो it will have cost of 50. ठीक, अगर मैकेनिकल के नाते होता है it will have cost of 200, and अगर मिसयूज के नाते होता है तो it will have cost of 350. ठीक है, तो अब अलग अलग प्रोबेबिलिटी शो की गई है कि अलग अलग प्रोबेबिलिटी क्या क्या है उसके अक्रेंस की. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस है, ये देखिए 50 जो भी होता है तो उसके नाते जो भी है 0.3 है, 200 कॉस्ट पे जो जाता है वो 0.2 है, और 350 पे जो कॉस्ट पे जाता है वो 0.5 है. तो आप इसे 50, 200 और 350 के बजाय आप इसे 1, 2 और 3 भी नंबर असाइन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल. यू कैन सी द सम ऑफ ऑल दीज आर 1. ओके, ये कौन सा ग्राफ है? दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ. इन केस ऑफ डिस्क्रीट काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल इट विल हैव अ काइंड ऑफ डिस्क्रीट काइंड ऑफ नेचर ऑफ ग्राफ. ओके, मींस इट विल नॉट बी कंटीन्यूअस इन नेचर. अब ये क्या, ये क्यूमुलेटिव ग्राफ है. क्यूमुलेटिव ग्राफ में आप देखोगे 50 से पहले यहाँ पर ये वैल्यू क्या थी, 0. अब 50 पे जब आया तो इसने 0.3 अचीव कर लिया, एंड नाउ दिस वैल्यू विल कंटिन्यू. 200 पे आया तो ये वैल्यू अब कंटिन्यू करेगा, मींस उसमें 0.2 और ऐड हो गया. ठीक, 0.2 और ऐड हो गया तो अब ये कहाँ पहुंच गया, नाउ इट हैव रीच 0.5. और अब उसके ऊपर अगर ये यहाँ पर है तो 0.5 में 0.5 और ऐड हुआ और ये कहाँ पहुंच गया, 1. तो आप देख रहे हो f ऑफ इनफाइनाइट व्हाट इट विल हैव, 0, ओके, 1. f ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, मतलब डेफिनेटली ये ग्राफ एट लास्ट कहाँ पहुंचेगा, 1 पे पहुंचेगा. एंड सिमिलरली f ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ जीरो या माइनस इनफाइनाइट आप कर सकते हो कि अगर हम एकदम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर की बात करेंगे तो ये 0 होगा. एंड इट विल हैव अ काइंड ऑफ नेचर ऑफ इंक्रीजिंग ग्राफ. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग नेचर का होता है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्क्रीट काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल. अब हम लोग किसकी बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल. ओके, कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल आपको ऑलरेडी बताया कि कोई भी फंक्शन होगा उसमें हम कोई भी वेरिएबल असाइन कर देंगे. ठीक है, अब हमने मान लिया कि सपोज रैंडम वेरिएबल x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. और डायामीटर किसका है, डायामीटर है एक सिलेंडर का, जो मेटल सिलेंडर यूज हो रहा है. एक मेटल सिलेंडर को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, तो डेफिनेटली वो मेटल सिलेंडर अगर बना रही है तो वो किसी पर्टिकुलर डायमीटर का ही बनाने की कोशिश करती होगी. लेकिन हो सकता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के नाते एक रेंज के बीच में लाई करता है, 49.5 से लेकर के 50.5 के बीच में. ठीक, तो वो अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक, तो अब आप उसे कैसे डिफाइन करोगे, पीडीएफ से डिफाइन करोगे. एंड दिस पीडीएफ मैं आपको पहले बताया व्हाट द वैल्यूज दैट पीडीएफ विल हैव. पीडीएफ में ये सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव ही होंगी, कभी भी कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं. ठीक, और अगर आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी होगी तो आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं प्रोबेबिलिटी पता कर सकते, तो आप एक रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा पता करोगे. ठीक है, आप पता करोगे कि सर 49.7 से लेकर के 49 के बीच में क्या प्रोबेबिलिटी है. सो व्हाट हाउ वी कैन अचीव, वी विल सिंपली इंटीग्रेट दिस ग्राफ. ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. ठीक, अगर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर हमें गेट करना होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन कहाँ से करते हैं, जैसे पिछली बार क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में अगर हम किसी पॉइंट पर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना चाहते थे तो उससे पहले के सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड ऑन करना पड़ता था. वैसे ही अगर कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल में अगर हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना चाहते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा माइनस इनफाइनाइट से उस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल तक. ठीक है, सिमिलरली अगर हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हम क्या निकालना चाहते हैं, वो पीडीएफ निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें डिफरेंशिएशन करना होगा. ठीक, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक रेंज चाहिए होगा ए से लेकर के बी तक. ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर उसी को फिर ये ग्राफ के फॉर्म में इंटीग्रेट किया हुआ है, ग्राफ के फॉर्म में इंटीग्रेट किया हुआ है और ये शो कर रहा है. आप देख रहे हो जैसे जैसे आप इंटीग्रेट करते जाओगे वैसे वैसे ग्राफ ये क्या होता जाएगा, धीरे धीरे होता जाएगा. ठीक, ऐसे ही मैं अब आपको एक और एग्जांपल शो कर देता हूं. सपोज
हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक, और वो रैंडम वेरिएबल है कैपिटल एक्स, और कोई भी चीज है वो, ठीक, या कोई भी चीज का मैं उसे मान लेता हूँ कि टेम्परेचर है, और टेम्परेचर वो किस तरीके से, हमने ये बता दिया गया है कि सर टेम्परेचर जो है ना वो 29 से लेकर के 31 के बीच में रहेगा, और ऐसा ये बता दिया गया है कि हमें पीडीएफ उसका कैसा रहेगा, उसका पीडीएफ बताया है कि पीडीएफ ऐसा रहेगा कि सर कि वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, सॉरी इक्वी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इक्वी डिस्ट्रीब्यूटेड पीडीएफ रहेगा, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इसे p ऑफ x कहीं लिखता है, कहीं स्मॉल f ऑफ x लिखता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें, ठीक है। व्हाट इज द x? x इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। व्हाट वैल्यूज इट विल हैव? इट विल हैव वैल्यूज बिटवीन 29 to 31, ओके। एंड अगर इस तरीके से अगर बोल दिया कि इक्वी प्रोबेबल है, हर एक टेम्परेचर इक्वी प्रोबेबल है 29 से 31 के बीच में, तो इस तरीके से बनेगा। इक्वी प्रोबेबल मतलब हर एक टेम्परेचर होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब हमने सबको भाई सेम डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। दिस इज काइंड ऑफ पीडीएफ। व्हाट वैल्यू इट विल हैव, व्हाट मैग्नीट्यूड इट विल हैव, एनीवन कैन आंसर? what value, what magnitude this pdf will have? सर 1। तो ये रेंज जो है आपके पास कितनी है? दिस रेंज इज ऑफ 2, ठीक है, दिस रेंज इज ऑफ 2, ओके, 29 to 31, ठीक। 29 to 31 में अगर रेंज 2 है तो इक्वी प्रोबेबल होने का मतलब ये है कि ये जान लीजिए कि कभी भी, आपको मैंने बताया कि हमेशा पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होगी। और एक और बात ये है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं, किसी रेंज में डिफाइन करते हैं या कहीं पर भी डिफाइन करते हैं, तो उसका एरिया अंडर कर्व क्या होता है? यूनिटी होता है। मींस ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कैन बी 1। हम ये नहीं कह सकते कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो जाए, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी मोर देन 1। तो ओवरऑल एरिया अंडर द कर्व हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक। अगर ये 2 है और ओवरऑल एरिया अंडर कर्व 1 होगा, तो ये मैग्नीट्यूड कितना होगा? समझ में आई बात? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कांट बी मोर देन 1, ठीक है। मतलब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब एरिया अंडर कर्व कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर अब रेंज क्या है? 2 है, ठीक। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा मतलब 0.5 से इक्वी प्रोबेबल होगा। तो आप कहोगे, अगर आप इसका ओवरऑल सम निकालोगे, कहोगे सर एरिया अंडर किसी भी पीडीएफ के लिए प्रॉपर्टी होती है कि भैया पहले तो ये ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दूसरी चीज ये होती है कि p ऑफ x माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच में अगर आप उस प्रोबेबिलिटी पूरे के पूरे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, अगर आप उसे इंटीग्रेट कर देते हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है। समझ गए कि नहीं समझ गए सभी लोग? ठीक। सपोज नाउ आई एम showing length of Indian people, and I am showing that this length will be between 4 feet to 6 feet, but maximum people will have 5 feet length. Okay, this kind of triangular distribution. So what will be this magnitude if it is representing a continuous random variable? बता सकते हैं इसको? What will be this peak value? All of you are sleeping almost. So area under curve, area under curve क्या होगा? Area under curve क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. So what is this? This is 2. Okay. This is height. Height मुझे नहीं पता है, ठीक ना? What does this integration mean? This integration means area under curve 1 होता है. Triangle का कैसे निकालते हैं? 1/2 into base into height. So this will be equal to 1. So आपको a is equals to क्या आ जाएगा? 1. Okay. Now I am taking one more example and hopeful that you will answer it.
suppose an event is equiprobable and it is having values between random variable 2 to 5. Now what will be magnitude? Anyone? So what is this length? This length is t. Okay, so a into 3 will represent area under the curve, and this can't be more than 1, so a will become 1 by 3. So what will be the maximum magnitude? 1 by. Okay, now if I want to draw cumulative distribution function of it, so how I can draw the cumulative distribution function of it? Definitely I will integrate it. So integration means area under the curve. Till here the value will be 0, and slowly value will increase, and up to what value will increase? Value will increase up to 1. So this will represent CDF, cumulative distribution function. Okay, now suppose if I want to draw cumulative distribution function of it, so how it will have? It will be like this. Means it will, value will rise from 0, will reach up to half, and then after it will attain value 1. Sorry, it was already 1 here, so I may say that this value will be like this. Okay, similarly here also स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? स्क्वायर का इंटीग्रेशन ट्रायंगल होता है, सो रैम. सो दिस विल बी सीडीएफ. ओके, क्लियर है सीडीएफ और पीडीएफ की प्रॉपर्टीज? क्योंकि आगे चल के जो हमें डिस्कशन करना है वो डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल के बीच में जो डिफरेंस है उसे क्लियरली समझ पाए. आपकी तरफ से कोई डाउट है? तो पुट इन कीजिए.